नमस्कार। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपके लास्ट फ़ेज़ में कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करूँगा ताकि आपको समझे कि लास्ट फ़ेज़ में से क्या होता है जिसके कारण कुछ स्टूडेंट की रैंक बहुत अच्छी आ जाती है और कुछ स्टूडेंट अपने एक्सपेक्टेशन से नीचे चले जाते हैं, ऐसा क्या होता है? तो देखिए अभी लास्ट फ़ेज़ में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो मॉक टेस्ट अभी दे रहे हैं या फिर कोई डर के कारण नहीं दे रहा है या फिर बहुत सारे स्टूडेंट की ऐसी शिकायतें रहेगी कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, पहले जो पढ़ा था वो अभी भी रिवाइज़ नहीं हो रहा है और जो अभी कुछ पॉइंट वैसे भी पढ़े नहीं तो वो कैसे टेस्ट देंगे? या फिर मॉक टेस्ट देने के बाद ऐसा लगेगा कि मार्क्स पहले मॉक टेस्ट में अच्छे थे, अभी सेकंड मॉक टेस्ट में फिर से खराब आ गए या फिर चलता रहेगा ये सब सीक्वेंस कि किसी में अच्छा रहेगा, किसी में खराब होता रहेगा। फिर कभी मोरल थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा, फिर मोरल अप डाउन होता रहेगा। या फिर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऐसे भी तकरार करते हैं कि सरप्राइज़ टेस्ट या फिर छोटे-छोटे जो टेस्ट है उसमें मार्क्स आते हैं लेकिन मॉक टेस्ट में नहीं आते। तो इसके कारण कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और ऐसा लगता है कि पढ़ाई में उस लेवल का अगर है हो ही नहीं रहा है तो छोड़ दो या फिर कम कर दो ऐसा। तो ऐसा क्या होता है इस फ़ेज़ में कि जिसके कारण कुछ स्टूडेंट इस ऐसे माहौल में होने के कारण भी अच्छा रैंक ले पाते हैं और कुछ स्टूडेंट इसमें अपना उस लेवल का पढ़ाई है या फिर उसका उतना परफॉर्मेंस दे नहीं पाते ऐसा। तो देखिए इसमें क्या लास्ट फ़ेज़ मैंने 17 साल में इस फ़ील्ड में निकाला है तो मुझे देखा है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो इतना स्ट्रेस होने के बाद भी, मॉक टेस्ट का इतना सारा स्ट्रेस होने के बाद भी समझिए या फिर उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है या फिर प्रीवियस रिविज़न हो नहीं रही है उतने लेवल की, फिर भी वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं। भले वो स्ट्रेस में रहेंगे लेकिन वो करते रहते हैं। ऐसा नहीं करते कि वो बहुत एन्जॉय कर रहे हैं या फिर बहुत वो आराम से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो भी बहुत स्ट्रेस में ही पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते ज़रूर हैं। वो फिर से एक समझो मॉक टेस्ट खराब हो गया, फिर से वो देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर से अपना नए टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते रहेंगे। जहाँ-जहाँ उनकी समझो कमज़ोरी है पढ़ाई में या फिर जहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं, वो पॉइंट ढूँढेंगे, फिर से तैयारी करेंगे। वो रुकेंगे नहीं ऐसा है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ये सब देख के पहले दूसरे मॉक टेस्ट में देख के अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर कम कर देते हैं या फिर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, एंग्ज़ायटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं या फिर उन्हें लगता है कि मेरे से हो नहीं पाएगा इसलिए उनका कॉन्फिडेंस कम करके अपने पढ़ाई का लेवल ही कम कर देते हैं। तो अगर आप पहले कैटेगरी में हो कि आप पढ़ रहे हो, भले आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, फिर भी आप उसी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हो, मॉक टेस्ट के बाद या फिर किसी भी टेस्ट के बाद अगर देख रहे हो कि क्या-क्या गलतियाँ हो रही है और उसके अकॉर्डिंग आप फिर से इम्प्रूवमेंट के पीछे लग रहे हो, तो ही आपकी रैंक आती है। इसका कारण ये है कि देखिए ऑल इंडिया के पहले रैंक से भी अगर आप कभी बात करोगे ना, तो भी वो स्टूडेंट यही बोलेगा कि जैसे हमारे पास पिछली पिछली बार पहला रैंक था, 3rd था, 4th था, 5th था, 10th था, इन सभी के यूट्यूब पे हमने इंटरव्यू दिए हैं। वो थोड़ा-सा इंटरव्यू आप देखोगे तो उन्होंने कहीं न कहीं ये बोला होता है कि मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। किसी भी जो अच्छे बेहतरीन रैंक लेके आते स्टूडेंट उनके अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो यही बोलते हैं कि उनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था लेकिन फिर उनकी रैंक क्यों आई है? क्योंकि वो बाकी स्टूडेंट के कंपैरिज़न में थोड़ा ज़्यादा उन्होंने संयम रखा है, ज़्यादा पेशेंस रखा है और इसके कारण वो स्ट्रेस में भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं, अपने टेस्ट देते रहते हैं, नोट्स पढ़ते रहते हैं, लेक्चर्स करते रहते हैं, एंड तक उनका चलता रहता है। और कुछ स्टूडेंट ये जानने के बावजूद भी वो अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं बीच में या फिर कम कर देते हैं। हमेशा कंप्लेनिंग एटीट्यूड में रहेंगे, एंग्ज़ायटी में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, इसलिए वो अपना रिज़ल्ट खराब कर देते हैं। तो आप इस बात को थोड़ा-सा जान के रखो जो लास्ट फ़ेज़ में मैं आपको बोल रहा हूँ। भले आपको कितना भी स्ट्रेस लगे, फिर भी आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखो क्योंकि आपकी रैंक सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं आती। आपकी रैंक दूसरे स्टूडेंट से बेहतर होने से आती है। इस पॉइंट को आप अपने मन में ठान के रखोगे पूरा कि आपकी जो लास्ट फ़ेज़ में रैंक स्टूडेंट की क्यों आती है? बिकॉज़ वो दूसरे स्टूडेंट से बेहतर होता है, इसलिए उसकी रैंक आती है। इसके लिए नहीं आती कि वो सिलेबस कंप्लीट करता है। सिलेबस किसी का भी कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने 17 साल में 1 दिन नहीं छोड़ा क्लास का काम नहीं किया ऐसे, फिर भी मैं इतना पढ़ नहीं पाया। तो आप क्या पढ़ लोगे ऐसा? तो इसीलिए याद रखिए कि आप लास्ट फ़ेज़ में यही आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि कुछ भी करके जो ट्रैक है, उसी पे रहना है। सिलेबस पढ़ने की या फिर जो पढ़ाई की इंटेंसिटी उसे कम नहीं करना है। उसे हमेशा मेंटेन रखना है। हर एक मॉक टेस्ट पे या फिर किसी भी पुराने मेजर टेस्ट में, मॉक टेस्ट में या सरप्राइज़ टेस्ट में पढ़ने के बाद आपका बस उसका एक ही काम है एनालिसिस करके अगले टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना। बाकी कुछ सोचना ही नहीं। अगर आप ये चीज़ लास्ट पेपर तक करते रहोगे, तो मैं आपको गारंटी देके बोलता हूँ कि जितना आपने सोचा था आपके रिज़ल्ट के बारे में, उससे कई गुना आपको फाइनल पेपर में मिल जाएगा। लेकिन आप इसका रिवर्स करोगे, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस और खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे और हर चीज़ ओवरथिंकिंग में निकालोगे, तो आप अपना रिज़ल्ट खुद खराब करोगे ऐसे। तो ये एक लास्ट मैसेज है जो मैं थोड़ा-सा आपको ये मैसेज हार्श भी लगेगा इसलिए कि थोड़ा कड़वा भी रहेगा, लेकिन आप इस चीज़ को मान लो कि यही एक ट्रूथ है जो लास्ट फेज़ स्टूडेंट को मानना चाहिए। ठीक है? तो ये एक छोटा-सा मैसेज है, इसे आप फ़ॉलो करो और जो भी रहेगा अगले समझो आपके डाउट्स हम लोग व्हाट्सएप पे उसके रिलेटेड गाइडेंस करते रहेंगे।